नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हैं गरीब की दुनिया वो लोग। साथियों, दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ये जो विशेष योग्यजन ऋण मिलता है, विशेष योग्यजनों के लिए स्वरोजगार ऋण जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए पहले से कसमकस हो जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना मिलेगा। सबसे भारी दिक्कत रहती है कि स्टेटमेंट हम कैसे दें, किस चीज़ पर हम लोन लें, तो उसको बैंक में किस प्रकार से प्रदर्शित करें जिससे बैंक लोन भी दे दे, टाइम पर हमारी सब्सिडी भी आ जाए। तो परियोजना रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करें, सबसे पहली चीज़ तो ये रह जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भी चीज़ पर आप लोन ले रहे हो रोज़गार के लिए, तो उसमें परियोजना रिपोर्ट किस प्रकार से बनानी है, जो बहुत ही अनिवार्य है, वो चीज़ देखेंगे। दूसरे, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कितने टाइम में लोन आपका हो जाता है, तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। तो लास्ट तक इसे देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक एक पॉइंट को ध्यान से आपको देखना है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, और इसमें आप देख सकते हैं योजना का संक्षिप्त परिचय आप देख लें। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी समय के एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, समय का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिस पर ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 जो भी दोनों में से कम हो अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये बात चल रही है सब्सिडी की। जैसे 50% या 50,000, जैसे आपका 80,000 का लोन हुआ तो यहाँ 50,000 सब्सिडी नहीं मिलेगी, यहाँ 50% वाला सिस्टम लागू होगा। 50% के हिसाब से आपकी 40,000 सब्सिडी आपको मिल जाएगी। अब ये कह रहा है कि जैसे कि आपका जो लोन है वो 2 लाख का हुआ तो सब्सिडी 50% नहीं मिलेगी, क्योंकि 50% के हिसाब से 1 लाख होती है। तो यहाँ ये 50,000 वाला जो रूल है ये लगेगा कि आपको 2 लाख का लोन हुआ तो 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं आपका लोन है वो 5 लाख रुपये तक का हो सकता है। ठीक है। फिर प्रारंभ होने का वर्ष ये 2013-14 में इसको प्रारंभ किया गया था। लाभान्वित वर्ग है, किसको ये लोन मिलेगा, जो दिव्यांग है उसकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है तो उसको ये लाभ मिलेगा। पात्रता आप देख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिए। ठीक है। इसकी निःशक्तता का जो प्रमाण है प्रतिशत है वो 40% से अधिक होना चाहिए, 40% या उससे अधिक होना चाहिए। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना, अन्य किसी योजना में रोजगार व्यवसाय योजना के अंतर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नहीं लिया गया हो, तो कोई भी पहले सब्सिडी नहीं ली गई हो। आवेदक किसी भी बैंक, सहकारी बैंक, अर्ध सहकारी बैंक का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हो, तो किसी भी बैंक में जो ये लोन है और कोई लोन है तो वो बकाया नहीं होना चाहिए। आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र, पासबुक बनी हुई होनी चाहिए। अब देख सकते हैं कौन कौन सी है। तो समय के स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिस पर ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 दोनों में से जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, सब्सिडी की बात है। आवेदन पत्र जिला अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त करें। और आवेदन का तरीका, जैसे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था जन सूचना पोर्टल, तो जन सूचना पोर्टल पर ये PDF मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आवेदन का तरीका है, संबंधित जिले के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेज सहित करना है। तो आवेदन किस प्रकार से करना है, पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है ई-मित्र के माध्यम से। फिर आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी चर्चा भी हम करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आप संबंधित सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में आपको जमा कराना है।
आवेदन कहाँ किया जाए, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जिला कार्यालय में। तो आप ऑनलाइन तो कहीं से भी करवा सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर उसकी हार्ड कॉपी वहाँ आपको जमा करवानी होगी। आवेदन के साथ औपचारिकताएं, तो जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के 1 माह में आवेदन की पात्रता की जांच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक में ऋण स्वीकृत है तो आवेदन भिजवाया जाएगा। बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृति सूचना आवेदन को भिजवा दी जाएगी। तो इस चीज़ को भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने ऑनलाइन आवेदन किया, फिर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एक आपको लेटर भेजेगा और एक वो बैंक को भेजेगा। फिर बैंक में भेजने के बाद बैंक आपको लेटर भेजेगा कि आपका ऋण का जो डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हो गया। आपको बैंक में बुलाएगा। बैंक में बुलाने के बाद आपसे कुछ बातें पूछेगा कि आपके डॉक्यूमेंट हैं, कि आपको लोन चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए, और ऐसे कुछ करके आपको लोन की स्वीकृति दे देगा। और संपर्क सूत्र संबंधित जिले के अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ये जो दे रखे हैं, यहाँ से आप संपर्क भी कर सकते हैं। और इसके साथ में जैसे कि एक स्टेटमेंट भी लगेगा कि किस चीज़ का आप लोन ले रहे हो और किस प्रकार से आपको पूरी डिटेल वहाँ देनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से आपको डिटेल देनी है वो चीज़ भी आपको, प्रोजेक्ट कार्य भी इसमें मैं सिखाऊंगा। तो विशेष योग्यजन ऋण स्वरोजगार योजना, यहाँ देखो ये फॉर्म है। तो यहाँ तो आपको अपनी दिव्यांगता दर्शाते हुए फ़ोटो लगा देनी है। आवेदक का नाम भरना है, आवेदक के पिता का नाम भरना, आवेदक का पूर्ण पता भरना है, उसका वार्ड संख्या, उसकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये जिला, शहर, राज्य, ये देखो नॉर्मल चीज़ आप भर दोगे। आवेदक की श्रेणी महिला है या पुरुष है, उस पर टिक कर देना है। विशेष योग्यजन की श्रेणी की किस प्रकार की आपकी दिव्यांगता है, तो आप देखें कि मूक बधिर, दृष्टिबाधित, अस्थि विकलांग है तो शारीरिक सक्षम पर, आय सक्षम पर आपको टिक कर देना है। आपकी जन्म तिथि हो जाएगी, आयु हो जाएगी और आवेदक की श्रेणी हो जाएगी। आप अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी जिसमें भी है उस पर टिक कर देना है। शैक्षिक स्तर आपने कितनी पढ़ाई की है। योजना व्यवसाय जिसके लिए ऋण चाहता है, पृष्ठ भाग में अंकित व्यवसाय में से, तो देखो किस पर आप, जैसे कि आप किराना की दुकान पर लेना चाहते हो या पशुपालन पे लेना चाहते हो, वो चीज़ आपको लिख देनी है। योजना व्यवसाय से संबंधित धारित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो तो उसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जिसका आप रोजगार कर रहे हो उसका है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आय से संबंधित आपको आय प्रमाण पत्र आपको देना है। और योजना व्यवसाय कार्यस्थल का विवरण देना है कि आप जो पशुपालन कर रहे हो या किराना की दुकान कर रहे हो, डेयरी कर रहे हो, वह कहाँ कर रहे हो, उसका आपको विवरण दे देना है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, इतने नंबर वार्ड में, इस पंचायत में, इस ग्राम पंचायत में, इसको भर देना है। कार्यस्थल से स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, तो दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, टिक कर देना है कि जहां आप रोज़गार कर रहे हो, दुकान है या पशुपालन है, तो वो समय का है, टिन शेड वगैरह जो आपने नोरा बना रखा है वो समय का है, किराए पर है, लीज पर है, उस पर टिक कर देना। समय का आपको कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कार्य परियोजना प्रस्तावित व्यवसाय की कुल लागत, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट आपको बनानी है, जैसे कि इसमें कितने रुपये का आपको लोन चाहिए, किस किस चीज़ पर आप खर्च कर रहे हो वो चीज़। प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था, तो प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था में ये आ जाएगी प्रोजेक्ट वाला ही कि समय के स्रोत से, कि खुद तो इतना, जैसे कि 2,35,000 रुपये का हमारा लोन है, तो उसमें समय के स्रोत से, तो जैसे कि मैं 2 लाख रुपया तो खुद लगा रहा हूँ, बैंक से मैं समय के स्रोत से, सॉरी, कि बैंक से तो मैं 2 लाख रुपये ले रहा हूँ, ठीक है, और खुद मैं 35,000 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है। अनुदान राशि टोटल आ जाएगी 2,35,000, जितना आप बैंक से लेना चाह रहे हो वो प्लस उसका 10%, ये रूल बना रखा है कई बैंकों में, सभी में नहीं है। जितना आप लोन ले रहे हो उसका 10% आपको लगाना होगा। आवेदक का आधार नंबर आपको लगा देना है, आवेदक का मोबाइल नंबर लगा देना है, फिर आवेदक की बैंक की डिटेल लिख देनी है और फिर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये मानसिक विबंधित के लिए है, ठीक है, ये मानसिक विबंधित के लिए। और ये आपको दोस्तों एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं।
शपथ पत्र में पूरी डिटेल आपको भर देनी है, सेम टू सेम। इसका आप देख सकते हैं, ये शपथ पत्र आपको लगाना होगा स्टाम्प पेपर पर, ठीक है। और आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट कार्य कैसे बनाना है। लेकर आया हूँ जैसे कि आपको पशुपालन पर लोन लेना है दोस्तों, तो ये हो गया परियोजना रिपोर्ट। तो उद्योग सेवा व्यवसाय नाम, तो ये हो गया पशुपालन। किराना की दुकान पर लेना तो किराना स्टोर आप कर सकते हैं। अब भूमि एवं भवन, प्लॉट, मशीनरी, मशीन का नाम, तो ये पशुपालन की प्रोजेक्ट है। तो इसमें जैसे कि आपको विवरण ये देना है कि जितना आपको लोन चाहिए उस लोन को आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हो उसका। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं 2,35,000 की। अब इसमें 2,35,000 में 2 तो भैंस आएंगे, ये 60,000 हज़ार की आएगी, तो 1,20,000 तो इसके हो गए। और 2 गाय आएंगी, ये 30,000 की आएंगी, तो 60,000 ये हो गए। एक टिन सेट भी आएगा, तो टिन सेट आएगा 25,000 का, तो 25,000 ये हो गया। फिर इसके लिए चारा भी आएगा 20,000 रुपये का, तो 20,000 ये हो गया। अन्य सामान भी इसके लिए आएगा, जैसे टिन सेट के लिए पाइप वगैरह है, या और अन्य कुछ भी सामान ले सकते हैं हम उसके गले में डालने के लिए गाय भैंस के, या और जो भी है, तो वो आपका 2,000 रुपये का आ जाएगा, 1,000 रुपये का आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका टोटल हो जाएगा 2,35,000, समझ रहे हो आप। अब देखो कार्यशाली पूंजी आपकी हो गई 2,35,000, इनको सबको छोड़ देना, इसमें 2,35,000 भर देना है। फिर बिजली पानी अन्य व्यय भी आपको 1,500 रुपये दिखा देना है। अब इसी का 2,35,000 का ही अलग अलग इसमें थोड़ा सा इस विवरण दे देना है, इस प्रकार से आप थोड़ा सा लिख दें। फिर आप देखें कि बिक्री द्वारा आपको लाभ कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं सेवा कार्य प्रति माह के लिए जैसे कि 10,000 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 8,500 एक तरफ लिख देते हैं, कॉलम 3 में 1,400 लिख देते हैं, लगभग 10,000 रुपये का सा हो गया। तो इस प्रकार की आपको प्रोजेक्ट बना देनी है और आपको सिग्नेचर कर देना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। लोन आप ले सकते हैं, जिन भाइयों ने लोन नहीं लिए हैं वो ज़रूर लोन लें। कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं। बैंक की सीधी सी प्रोसेस होती है। आप लोन के लिए डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, आपका मूल है, आपका जाति है, आपका पीपीओ नंबर है जो पेंशन ले रहे हैं, आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, आपकी दिव्यांगता दर्शाते हुए फ़ोटो है, फिर आप मैंने जो आपको बताया शपथ पत्र वो है। ये प्रोजेक्ट वाला कार्य हो गया। और आपको जो भी दस्तावेज़ है आप संपूर्ण दस्तावेज़ ले कर जाए। आय प्रमाण पत्र है और मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए। ऑनलाइन आवेदन करें, उसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में जमा करें। वहाँ से आपके पास एक लेटर आएगा, उसके कुछ दिन बाद बैंक से लेटर आएगा। बैंक में आपको जाना है, फिर आपके बैंक के द्वारा जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में नए आकर के, जिससे आप गाय भैंस ले रहे हो उसके अकाउंट में आएंगे, या आप किराना की दुकान कर रहे हो तो जिससे आप सामान ले रहे हो उसके अकाउंट में आएंगे। वहाँ से आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उसके बाद में आपको बैंक में बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा कि किस्त बन जाएगी, आपकी मंथली किस्त बन जाएगी 50% या 50,000 जो भी आपकी सब्सिडी बनती है वो सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।